नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी आप कैसे बना सकते हो, या फिर आपके पास नॉर्मल सिटीजन वाली आईडी है, आप उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की आईडी में मर्ज करना चाहेंगे तो वो भी आपकी कंप्लीट प्रोसेस इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। पूरा लाइव प्रोसेस रहेगा। ये आईडी कैसे बनेगी, कैसे मर्ज होगी, पूरा कंप्लीट इसी में है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना चाहिए एसएसओ आईडी पे। जैसे आप एसएसओ आईडी पे आओगे तो उसके बाद आपको डैशबोर्ड इस टाइप का ओपन होगा और आपको यहाँ पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक सिटीजन वाला और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला। तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा SIPF। सर ये क्या होता है? एक डिपार्टमेंट होता है। यहाँ पे एक आईडी जनरेट होती है आपकी, जो आपको एसएसओ आईडी बनाने के लिए काम आएगी। ये RJ से शुरू होगी क्योंकि राजस्थान में है तो RJ से शुरू होगी। सर ये आईडी अगर हमारे पास नहीं है तो क्या करें? आपके नियरेस्ट जो भी SIPF डिपार्टमेंट है आप वहां से जाके कांटेक्ट करें और वहां से आपको ये एसएसओ आईडी के लिए जो आपके नंबर होंगे या फिर कोई वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां से आप कांटेक्ट करोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम मानते हैं कि सर आपके पास ये आईडी है और इसके बाद आपको आईडी बनानी है। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड, 3 स्टेप में ये वीडियो रहेगी। आपको पहले एसएसओ आईडी बनानी है, उसके बाद आपको एसएसओ आईडी डीएक्टिवेट करनी है और उसके बाद आपका डेटा मर्ज होगा और आपकी आईडी कंप्लीट हो जाएगी। इस टाइप से ये प्रोसेस रहेगा, लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले सर हमें एसएसओ आईडी बनानी है। एसएसओ आईडी बनानी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। तो अभी हम यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय टिक करेंगे। यहाँ पे आपको स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड जो आईडी है आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, आपका आईडी कार्ड मिलेगा, वहां से देख के आप यहाँ पे एंटर करोगे आईडी का और इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आपका पासवर्ड रहेगा। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखनी है? DDMMYY, मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1999 तो इस टाइप से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ टाइप करनी है। ये आपका पासवर्ड का पैटर्न रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाएगा कि आपके बाय डिफॉल्ट एसएसओ आईडी ये है। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपनी आईडी जैसे भी कस्टम डिजाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड के लिए नीचे आपको कुछ पॉलिसी बता रखी है कि आपका लोअर केस, अपर केस, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए इसमें से, और मिनिमम कितने होने चाहिए 8 डिजिट और मैक्सिमम कितने होते हैं 30। तो आप इसके बीच में आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे फोन नंबर अपडेट करना है। अब यहाँ फोन नंबर अपडेट में आपको कौन सा करना है? आपकी जो नॉर्मल सिटीजन वाली आईडी है वो वाला यूज नहीं करना है, दूसरा फोन नंबर आपको यूज करना है। यहाँ पे जैसे ही नंबर आप यूज करोगे इसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक। सर मेल आईडी डालना है, अभी आप ना भी डाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके अपडेट कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा अलर्ट मैसेज कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपकी एसएसओ आईडी ये और आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे आपको एक SMS प्राप्त हुआ जिसमें आपको न्यू एसएसओ आईडी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर जो फर्स्ट होता है वो आपका कंप्लीट हो चुका है कि आपने एसएसओ आईडी जनरेट कर चुकी है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है? अब आपको नॉर्मल एसएसओ आईडी जो आपकी सिटीजन वाली है उसको आपको लॉगिन करना है। तो वापस डैशबोर्ड सेम रहेगा। यहाँ आपको नॉर्मल आईडी डालनी है और उसके पासवर्ड डालने हैं। कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। यहाँ आपको अब सेकंड स्टेप में क्या करना है सर? आपको आईडी डीएक्टिवेट करनी है और आईडी मर्ज करनी है। ये दो प्रोसेस रहेगी इसमें। तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे इस पे टिक करना है। जैसे आप यहाँ टिक करोगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपकी जो पुरानी एसएसओ आईडी आपकी सिटीजन वाली उसमें सारी डिटेल आएगी। आपको यहाँ पे आना है नीचे डीएक्टिवेट अकाउंट। आपको यहाँ घबराना नहीं है कि सर डीएक्टिवेट अकाउंट हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, ये प्रोसेस है। आपको जस्ट आपकी आईडी को दो टुकड़ों को मर्ज करना। सर कौन कौन से? एक तो सिटीजन वाली आईडी आपकी और एक अब गवर्नमेंट वाली आईडी है।
अब यहां से जो डेटा होगा वो सारा इसमें मर्ज करना है और यही आईडी अब आपको दो टुकड़ों में यूज कर सकते हो आप, सिटीजन में भी और गवर्नमेंट में भी। तो अब जैसे आप डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या डीएक्टिवेट करना है। यस पे टिक करोगे। जैसे यस पे टिक करोगे तो आपके पास फोन नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आपको वेरीफाई कर देना है, ओटीपी भेजे और ओटीपी मान्य करना है आपको। जैसे ही आप ये प्रोसेस कर दोगे अब आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा। अब स्टेप नंबर क्या चल रहा है, मर्ज है कि सर अब आईडी हमें क्या करनी है, मर्ज करनी है। सिटीजन आईडी है उसको किस में करना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। तो यहां पे जो अभी हमने एसएसओ आईडी बनाई थी स्टार्टिंग प्रोसेस में आरजे नंबर से और पासवर्ड डाल के, वो वाली आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है और जो आपने पासवर्ड बनाया वो मेंशन यहाँ पे करना है और यस पे टिक करना है। जैसे आप ये वाली प्रोसेस करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी अब सिटीजन वाली आईडी है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है और उसका जो डेटा है वो आपको गवर्नमेंट वाली एसएसओ आईडी में ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस आगे कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब वापस क्या करना है सर, अब स्टेप नंबर थर्ड, अब आपको क्या करना है, आपकी गवर्नमेंट वाली एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है जो आपने बनाई थी। यहाँ पे उसकी आईडी डालना, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे अब आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एसएसओ आईडी यहाँ लॉगिन हो गई है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल अपडेट करनी है। यहाँ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम और डेट ऑफ बर्थ, कुछ डिटेल ऑटोमेटिक आएंगी और कुछ डिटेल आपको अपडेट करनी है। कौन से डिपार्टमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी कौन सी है, और ये जो मैंने नंबर मेंशन कर रखे ये ऑटोमेटिक अपडेट है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपडेट करोगे। फोन नंबर अपडेट करोगे, मेल आईडी अपडेट करोगे, इसके बाद एड्रेस, सिटी और जनाधार। जैसे जनाधार अपडेट करोगे ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा और वहां से डेटा खत्म हो जाएगा। जैसे ये सारी प्रोसेस आप अपडेट कर लोगे इसके बाद पे आओगे आप अपडेट पे। अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक वापस ओटीपी से वेरीफाई होगा, ओटीपी से वेरीफाई कर देना। जैसे आप वेरीफाई करोगे आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही ओटीपी मान्य करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि आपकी जो एसएसओ प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है सक्सेसफुली और आपके पास फोन पे भी मैसेज आएगा। अब जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे इस टाइप पे। अब यहाँ पे आपको दो आइकन मिलेगा देखने को, 1, 2। ये प्लस वाला है ये आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है और जिसमें प्लस नहीं है ये आपका नॉर्मल एसएसओ आईडी है। जब अब एक ही आईडी में आपको दोनों आईडी आप यूज कर सकते हो। इसी आईडी से पुरानी वाली आईडी ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो चुकी है, अब वो आपको लॉगिन नहीं होगी। तो जब आपको सिटीजन वाली यूज करनी है तो भी यही आईडी रहेगी और आपको जब गवर्नमेंट वाली यूज करनी है तो भी यही आईडी रहेगी। बस जस्ट आपको सिंपल यहाँ पे टिक करना है जब आप सिटीजन पे क्लिक करोगे। अब इसमें नेक्स्ट क्या करोगे आप कि सर हमारा आरजीएचएस कार्ड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप आरजीएचएस सर्च करोगे और उसके बाद ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ आपसे पूछेगा कि आपके पास जनाधार कार्ड है, आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके जनाधार नंबर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, नीचे आपकी डिटेल शो हो जाएगी। इसमें से जिसके भी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिसकी ये एसएसओ आईडी बनी है, उसको आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल पूछी जाएगी, आपका नाम आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछेगा कि आप जॉब कब लगे हैं, 1/4/2014, 4 के बाद या उससे पहले। इस टाइप से जो भी आपका ऑप्शन हो रिलेवेंट वो आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है। ध्यान रखें अपने आईडी अच्छे से चेक करें, उसके बाद एंटर करने के बाद वेरीफाई करें। जैसे ही वेरीफाई करोगे आपके नीचे ये अगेन एक डैशबोर्ड ओपन होगा जहां आपको दिख जाएगी कि सेलेक्टेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय से डिटेल यहाँ पे। इसके बाद फिर नीचे आओगे, नीचे के बाद आप अपना जो भी कैंडिडेट है जिसकी आईडी है उसको सेलेक्ट करोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ आपको दिख जाएगा कि एलिजिबल मेंबर कौन कौन है जो आरजीएचएस में है। ओनली एक ही मेंबर है, बाकी एम्प्लॉय है इनके में गवर्नमेंट। इसलिए जैसे ये डिटेल हो जाए आप सारी चेक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे। आपका आरजीएचएस कार्ड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। क्लोज पे क्लिक करोगे, वापस आरजीएस पे आओगे बैक करके।
यहाँ आपको दिखेगा डाउनलोड RGHS ई कार्ड। तो यहाँ आपको दिखेगा ये कार्ड होगा, यहाँ आपकी फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आपका कंप्लीट गवर्नमेंट SSID का प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।